पहला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने अपने यहाँ के मुस्लिम समुदाय गोरिया, मोरिया, जुल्हा, देसी और सैयद को इंडिजीनस घोषित किया है? मतलब वो वहाँ के इंडिजीनस हैं, ऐसा मुस्लिम समुदाय को घोषित किया है, वो राज्य है असम। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नई संसद की छत पर नेशनल एम्बलम को उद्घाटित किया है, ये किस धातु का बना हुआ है? याद रखिएगा, ये ब्रॉन्ज धातु का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है? 10 जुलाई को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देता हूँ, यह जनरल अवेयरनेस की क्लास है जो कि आपका अपेक्स बैंक का जो भर्ती निकली हुई है सहकारी बैंक में मध्य प्रदेश में, उसके लिए बेस्ट कंटेंट है यूट्यूब पर। ऐसा कंटेंट आपको ये मध्य प्रदेश में कोई नहीं दे रहा होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और अन्य एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ या फिर किसी की भी, या फिर आपको अगर करंट अफेयर्स देखनी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जितने सेट डालूंगा, अगर आपने देख लिया अपेक्स बैंक पे, 40 में 40 आप मार के आएंगे। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खिलाड़ी को राज्यसभा में राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है? याद रखिएगा, पीटी ऊषा को। ठीक है, पीटी ऊषा को। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी सिक्किम में स्कूली बच्चे त्वचा के रोग से पीड़ित हुए, वे किसके कारण हुआ? याद रखिएगा, ये हुए थे नियारोबी फ्लाइज नाम के मच्छर के कारण। इसका मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, NAIROBI। ठीक है, नियारोबी फ्लाइज नाम के मच्छर के कारण वो ग्रसित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन टॉप पर है? उड़ीसा, याद रखिएगा, टॉप पर है इसमें। ठीक है, ऑपरेशन नारकोस को किसने चलाया? याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने चलाया। नारकोस को ये मत लगा दीजिएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया था, बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑपरेशन नारकोस को चलाया है जो है आरपीएफ ने। इसके अलावा जो है ऑपरेशन अमानत भी जो है आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काई चटनी का जीआई टैग किसके द्वारा मांग किया गया है? उड़ीसा के द्वारा। याद रखिएगा, काई चटनी के जीआई टैग की मांग की गई है। इसके अलावा टियर 2 व टियर 3 के शहरों में पीएम मोदी के द्वारा कौन सा एक सपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, डिजिटल इंडिया जेनेसिस नाम का जो है पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो टियर 2 और टियर 3 के शहरों में जो है एक प्लेटफॉर्म होगा, और यह एक सपोर्ट प्लेटफॉर्म की तरह होगा, जहाँ पर जो है स्टार्टअप वगैरह होंगे उसके लिए जो है एक सपोर्ट टाइप का काम करेगा। एक बार फिर मैं इसका नाम बता देता हूँ, डिजिटल इंडिया जेनेसिस नाम का पोर्टल जो है पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को डीआरडीओ की किस लैब ने डेवलप किया है? इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डीआरडीए के अभी हाल ही में प्रमुख किन्हें बनाया गया है? एस से नाम है उनका, मैं आपको इतना बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, ये जो है ऑटोमेटिक फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को डीआरडीओ की एडीई बेंगलुरु शाखा ने बनाया है। याद रखिएगा, एडीई बेंगलुरु शाखा ने। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में काला बुखार या काला जार जिसको बोलते हैं, ये फैला हुआ था, ये किसके कारण होता है? याद रखिएगा, लिशमैनिया डोनोवानी के कारण ये जो है रोग फैलता है। मैं स्पीड ही चलूँगा क्योंकि यह आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देने हैं, आपका एग्ज़ाम भी जो है पास में ही है, तो इसलिए मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दूंगा। आप इसको बिल्कुल नोट करते जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, 17 जुलाई के ऐतिहासिक दिन हमने कोविड-19 की कितनी खुराक पूरी कर ली थी? याद रखिएगा, 200 करोड़ डोज हमने पूरी कर ली थी, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से किया है? याद रखिएगा, जालौन उत्तर प्रदेश से किया है। याद रखिएगा, जालौन उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश ने जो है नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता विभाग ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, जागृति नाम का शुभंकर उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जो है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग फ्रेमवर्क को शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार कब लॉन्च किया था? याद रखिएगा, 2015 में पहली बार लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने जो है पहली बार अफीम का इस्तेमाल करने के लिए दवाइयाँ बनाने का अधिकार किस कंपनी को दे दिया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कंपनी का नाम है बजाज हेल्थ केयर। याद रखिएगा, बजाज हेल्थ केयर को ये जो है राइट दे दिया गया है और पहली ये प्राइवेट कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने घोषणा की कि किन दो शहरों के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी रहेंगे? तो दिल्ली मुंबई हाईवे। याद रखिएगा, दिल्ली मुंबई हाईवे के बीच में ये जो है इलेक्ट्रिक हाईवे बनने जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है स्टील कचरे से पहली सड़क, अगर आपसे पूछता है कि स्टील कचरे से पहली सड़क अभी कहाँ पर बनाई गई है, तो सूरत में बनाई गई है। और याद रखिएगा, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी सूरत में ही बनने वाला है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 17A के तहत दूनागिरी जहाज किस राज्य की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है? तो ये उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखला के नाम पर जो है दूनागिरी जो है आई प्रोजेक्ट 17A के तहत दूनागिरी जहाज का नाम उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। सॉरी। इसके अलावा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 15B ये भी चलता है और इसके तहत कुल 4 जहाज बन रहे हैं, जिसमें 2 जहाज जो है शामिल कर दिए गए हैं। पहला जहाज का नाम है INS विशाखापट्टनम, जिसको जो है 2021 में शामिल कर दिया गया था। अभी अभी दूसरा जहाज INS मुर्मुगांव को शामिल किया गया है अभी नवंबर 2022 में, और 2 अन्य भी निर्माणाधीन है। उनका नाम क्या है? INS इम्फाल और INS सूरत। तो आप इनको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट 75 भी चल रहा है। प्रोजेक्ट 75 भी चल रहा है भारत और फ्रांस के बीच में। इसमें जो है इसमें जहाज़ों का नाम क्या है? कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सीर। एक बार फिर से बोल देता हूँ, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सीर। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने निधि खरीद समिति क्यों गठित की थी? तो याद रखिएगा राइट टू रिपेयर मतलब सुधारने के अधिकार के लिए। मतलब कोई चीज़ आपकी खराब हो गई है तो आप उसको बदलेंगे नहीं, आप उसको सुधारेंगे। तो ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जो है निधि खरीद समिति बनाई थी, किसके लिए? राइट टू रिपेयर के लिए। अगला क्वेश्चन है किस देसी कुत्ते की का इस्तेमाल पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप करेगी? तो याद रखिएगा मुढोल। मुढोल मैं पूरा आपको लिख देता हूँ, मुढोल मुढोल हाउंड। मुढोल हाउंड ये देसी कुत्ते की नस्ल है और इसका जो है इस्तेमाल अब SPG करेगी मोदी जी की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है हर घर जल वाला प्रमाणित पहला जो है राज्य कौन सा है? राज्य पूछता है तो गोवा, UT पूछता है तो दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीप, और अगर जिला पूछता है हर घर जल प्रमाणित पहला जिला है तो बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर पहला जिला है। अब मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य गोवा है, पहली UT दादरा नगर हवेली और दमन और दीप है, और पहला जिला हर घर प्रमाणित वाला बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का। और दादरा नगर हवेली जो है, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीप एक ही UT बन गए थे 26 जनवरी 2020 को। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एक्सेल क्या है? एक्सेल एक डॉग है जो अभी जो है शहीद हो गया था। आर्मी का एक डॉग था एक्सेल। तो याद रखिएगा एक्सेल एक कुत्ता है, डॉग है। अगला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, हर घर प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन सा है? तो मैंने बता दिया बुरहानपुर है। भारत का पहला CNG प्लांट कहाँ पर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है? तो 550 मैट्रिक टन का है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित भारत का पहला पावर प्लांट कहाँ पर? तो खंडवा मध्य प्रदेश में। याद रखिए खंडवा मध्य प्रदेश में इसका जो है उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के सभी शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा मार्च 2020 सॉरी मार्च 2024 तक है ये, शायद मार्च 2024। इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा इसका। मुझे माफ़ करिएगा, मैं अगले अगले जो है स्लाइड में आपको बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन अभी आप छोड़ दीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। इससे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश से एक और जो है फैक्ट बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध है, मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर। वहाँ पर 600 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट भी लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को अभी छोड़िएगा, इस क्वेश्चन को मैं जो है सॉरी अगले सेट में करवा दूंगा, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आदमी हूँ, दिमाग से निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक का है। याद रखिएगा भारत में किसे सिद्धा चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा अगस्त ऋषि को भारत में सिद्धा चिकित्सा का जनक कहा जाता है। जो आयुष में है ना, आयुष में लास्ट वाला सिद्धा, वही वाला सिद्धा चिकित्सा पद्धति का जनक अगस्त ऋषि को कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11वें बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया? तो याद रखिएगा राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में जो है 11वें बीज कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है नमस्ते योजना किन 2 मंत्रालय का है? तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और शहरी आवास और शहरी मंत्रालय ने मिलकर जो है ये नमस्ते योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी का यह सिद्धांत कौन सा है कि उनका विचार यह है कि यदि किसी नदी को स्वच्छ रखना है तो उसे किसी आर्थिक गतिविधि या किसी रोजगार से जोड़ देना चाहिए, तो वो नदी भी स्वच्छ रहेगी। इस विचार को नाम क्या दिया था? अर्थगंगा। याद रखिएगा अर्थगंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थगंगा। इस सिद्धांत का नाम है मोदी जी ने दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे बड़ी रेलगाड़ी सुपर वासुकी को हरी झंडी की दिखाई? तो याद रखिएगा SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। टोटल जो है रेलवे जोन 18 है भारत में, ये बात भी आप याद रखिएगा।
और अभी अभी विश्व की सबसे लंबी जो है यात्री रेलगाड़ी हाल ही में किस देश ने चलाई, तो ये याद रखिएगा स्विट्जरलैंड ने चलाई है। और स्विट्जरलैंड के एक प्लेयर का नाम याद रखेंगे आप, रॉजर फेडरर, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इसके अलावा मैं एक पहला प्लेयर बताना चाहूँगा, निधन हो गया है जिनका, शेन वॉर्न का निधन हो गया है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निपुण नाम के माइंस डीआरडीओ ये किस लैब ने बनाया है। माइंस मतलब इस पर पैर रखते ही शत्रु उड़ जाएंगे, तो ये बनाया है एआरडीई पुणे ने, एआरडीई पुणे ने बनाया है। और पुणे में ही इंद्रायणी मेडिकल सिटी है, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उस अभियान का नाम क्या है जिससे किसी बच्चे के पहले 2 साल उसके मानसिक विकास पर जोर दिया गया जाएगा, तो इसका नाम क्या है। इसका नाम ये आप याद रखेंगे, प्लान 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 1000 इसका नाम है। ठीक है, प्लान 1000 इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसमें जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 26% हिस्सा है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट और मुंबई और कोचीन एयरपोर्ट का भी हिस्सा है। उस कंपनी का आपको नाम बताना है, तो उस कंपनी का नाम है याद रखिएगा डिजी यात्रा फाउंडेशन, डिजी यात्रा फाउंडेशन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना कौन सी है जिसमें भीख मांगने वालों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। इस योजना का नाम है इस्माइल, इस्माइल 75 क्यों, क्योंकि 75 आज़ादी के वर्ष हमने कर लिए। और अगर आपसे पूछता है कि इस बार कौन सा आज़ादी का पर्व मनाया गया था, तो याद रखिएगा 76वां था, वर्षगांठ 75वीं थी, नंबर 76वां था, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए क्लाउड इनिशिएटिव का नाम क्या है जिसमें ई सर्विसेज को बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, तो उसका नाम है मेघराज, याद रखिएगा मेघराज भारत की क्लाउड सर्विसेज का नाम है। इसके अलावा स्वदेशी सर्वर भी अभी भारत ने लॉन्च किया था, उसका नाम था रुद्र, तो ये बात भी याद रखेंगे। और अभी जो है एक सुपर कंप्यूटर था जो है, मुझे एग्जैक्टली ये नाम याद नहीं आ रहा है, शायद कामरूप नाम का सुपर कंप्यूटर था। ये जो है आईआईटी गुवाहाटी में अभी अभी जो है रखा गया है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो खुद की इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य जो है केरल है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा खुद की जो है टैक्सी सेवा भी, कैब जिसको कहते हैं, ऑनलाइन टैक्सी सेवा भी शुरू किया है। ग्राफीन नवाचार केंद्र भी शुरू करने वाला केरल ही है। और बर्ड एटलस को जारी करने वाला भी केरल ही है। और खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केरल ने, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सी स्पेस इसका नाम है, याद रखिएगा। और ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, तो ये बात भी याद रखेंगे। ओटीटी मतलब जैसे अमेजन प्राइम हो गया और आपका G5 हो गया, हॉटस्टार, इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। खुद की टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य मैंने बता दिया केरल ही है। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें आयुष विभाग का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, तो इसका नाम है आयुष ग्रिड इसका नाम है आयुष ग्रिड, याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महारत्न कंपनी ने सांचौर जो है राजस्थान में है, वहाँ पर गाय के गोबर से संपीड़ित बायो गैस प्रोजेक्ट बनाया है, तो HPCL ने, याद रखिएगा HPCL ने। और भारत में अब कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, याद रखिएगा 12 हो गई हैं। 12वीं कौन सी है, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सरकारी पुरस्कारों के लिए कोई भी आम आदमी किसी को भी नामित कर सकता है, इस पोर्टल का नाम क्या है, इस पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय ने सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया, तो दिल्ली में किया, याद रखिएगा। दिल्ली में अभी हाल ही में पशु सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। किस डेट को किया जाता है और क्यों किया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसमें चीफ गेस्ट होंगे मोहम्मद इरफान, और ये गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाइड सिस्टम के द्वारा अब क्राइम किए हुए व्यक्ति को जो है एक फिंगरप्रिंट उसका लिया जाएगा और उसको फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाएगा। यह कितने डिजिट का होगा आपको ये बताना है, तो ये 10 डिजिट का होगा। तो इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको अगर कंटेंट का अगर आपको मोल होगा, अगर आप कंटेंट पहचानते होंगे, तो आप इस वीडियो को जो है ज़रूर सराहेंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। अपेक्स बैंक में पूरी के पूरे नंबर लाने की जो है जनरल अवेयरनेस पे जवाबदारी में आप मेरी है। आप अगर अच्छा कंटेंट अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आपके सहकारी बैंक या कोई भी हाल ही में जो आयोजित होने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है। चलिए, छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।